कोरोना महामारी के चलते कोरोना इस बीमारी के काल में जिन लोगों ने घर घर जाकर अपनी सेवाएं दी और सरकार को सूचना पहुंचाने का कार्य किया और इस युद्ध में सक्रिय भूमिका, चाहे वो कोरोना पेशेंट हो या स्वास्थ्य व्यक्ति हो, सबके घर घर जाकर जिन लोगों ने सरकार तक, प्रशासन तक सूचना पहुंचाई है, आज उन्हीं लोगों को अपनी 2 जून की पेट की आग बुझाने के लिए यहाँ पर आमरण उपोषण करना पड़ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आशा वर्कर की। निश्चित आपके घर पे भी किसी न किसी ने इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया होगा, आपके स्वास्थ्य के बारे में पूछा होगा, आपके परिवार के बारे में पूछा होगा, आपकी जानकारी ली की। ये सारी जानकारी कई बार हो सकता है आपके घर में 2-2, 3-3 बार भी आशा वर्कर आए थे, तो आपने इनको चिढ़कर भी जवाब दिया होगा, घर से हकाला भी होगा। ऐसे भी कई किस्से सामने आए इन वर्कर के प्रति। ये वर्कर सरकार के तरफ से काम करते हैं, जिनको मात्र मानधन के रूप में मात्र 33 रुपया एक दिन का मिलता है, जहां आपको घर में 30-40 लोगों के घर में जाना पड़ता है। 1 रुपया भी एक घर में विजिट करने का इनको नहीं मिलता। तो आज इन सब चीज़ों को देखते हैं, जहां कोरोना में प्रशासन ने, सरकार ने दुनिया भर के बजट्स बनाए, दुनिया भर की दवाएं बांटी, प्रिकॉशंस के लिए गए, सैनिटाइज़र बांटे, सैनिटाइज़र उड़ाए, ये मात्र अपने 300 रुपये रोज़ की मांग कर रहे हैं वर्कर। लेकिन प्रशासन ने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने निवेदन दिया, प्रार्थना की, मिन्नतें की, लेकिन इनको 300 रुपये देने पर सरकार राजी नहीं हुई, क्योंकि इनको 33 रुपये पे ही सरकार को इनसे काम कराना था। आज हमारे साथ में यहाँ पर हम पीछे देख रहे हैं कि करीब यहाँ पे 11 आशा वर्कर आमरण उपोषण पे बैठे थे। आमरण उपोषण वो होता है जब तक आप उनकी बात को, जो वाजबी बात है, रीजनेबल बात है, मान नहीं लेते, जब तक वो करते। कई लोगों की ऐसे आमरण उपोषण में मृत्यु भी हुई है। पहले, मैं आज की बात नहीं कर रहा, पहले की कर रहा। तो यह घटना न घटे और इन लोगों का परिवार चलता रहे, इन लोगों के 2 जून की इनको रोटी सही से मिलती रहे, क्योंकि 33 घरों में जाने के बाद में तो 33 रुपये का इनको खाना भी लग जाता है, जो सरकार प्रशासन। हमारे साथ में आज आशा वर्कर की तरफ से यहाँ पर ताई, काय ना आपलं? रेश्मा रवींद्र भोंगाणे है। आप क्या करते हो? आशा वर्करची ड्युटी करत आहे सर, 2008 पासून आहे। 12 वर्ष पूर्ण झाले आहे मला। आमच्या भगिनींनी 1000 रुपये महिन्यातनी 8 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष ड्युटी केली आहे। त्यांच्याकडे कोणतंही शासनाचं लक्ष नाही आहे आणि त्यांनी कधी आमच्याकडे असं बघून बघितलेलं पण नाही आहे। आपले आरोग्यमंत्री आरोग्यमंत्र्यांना आणि कलेक्टर सरांना पण निवेदन दिलं आम्ही, आणि आयुक्त सरांना पण निवेदन दिलं होतं, त्यांचं पालकमंत्र्यांना पण निवेदन दिले होते। पण आपल्या महाराष्ट्रात, भारतामध्ये ज्या महिला पालकमंत्री आहे, महिलाच आहे, आणि महिलाच महिन्याची काही समजू शकत नाही। तर त्यावरती त्यांनी समजून घ्यायला पाहिजे की आम्ही कोरोनाच्या काळामध्ये हाय रिक्स आणि लो रिक्स प्रत्यक्ष घरापर्यंत जाऊन सगळ्याची माहिती घेतो आणि त्यांचं ऑक्सिमीटर वगैरे घेतो। तर त्यांना आमची थोडीशी दखल घ्यायला पाहिजे। आम्हाला 300 रुपये प्रोत्साहन भत्ता आणि 9000 रुपये मानधन, आम्ही फक्त दुसरं काहीच मागितलं नाही त्यांच्याकडे, कारण शासनाकडे आमचं हाच हे आहे की आम्ही शासनाला हाच दिला, निवेदन दिलेलं आहे की आम्हाला फक्त 300 रुपये भत्ता द्या आणि 9000 रुपये मानधन द्या। आणि त्याच्यामध्ये ते पण अजून काही त्यांचे निर्णय वगैरे काही आले नाही आहे। ते उडता वृत्तीचे फक्त उत्तर देत आहे। आता आमच्या भगिनी खूप सिरियस झालेले आहे। त्याच्या 3 जिल्हा उपोषणावर बसलेले आहे। आपलं नाव माहीत आहे का आपल्या सर्व? वंदना मोहोळ आहे, वंदना ताई माहीत आहे। तर त्यांनी हे पण किती वर्षापासून उपोषण करत आहे? 6 तारखेपासून आमचं उपोषण चालू आहे। आणि कोणाला आपण मागणी केली, जसं तुम्ही सांगितले, मागणी केली की त्यांनी काही म्हटलं, आश्वासन दिले? काही नाही, आश्वासन वगैरे काही दिलं नाही। आमचेवाले मीटिंगमध्ये बोलणं चालू आहे, तिकडनं उत्तर येईल, मनपामध्ये पैसे नाही आहे असे त्यांनी उडताउडती फक्त उत्तर दिलेले आहे। मनपाकडून आहे का? आपल्याला पेमेंट कुठून भेटते? मनपाकडून? मनपाकडूनही आहे आणि जिल्हाधिकारी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोन्हीकडून आमचं पेमेंट, मनपा करून आमचं पेमेंट होते, बाकी काही नाही आहे। आणि त्याच्यामध्ये आमचे जे बसलेले उपोषणाला ते वंदना मोहोळ आशा वर्कर, पद्मा मोहोळ, माया वानखडे, अप्षा तबस्सुम, अंजना ढोके, नंदा मेश्राम, सुनंदा नवाळे, संगीता डोंगरे, याच्यामधले 3 जणीला ॲडमिट केलेलं आहे सर। आमचं फक्त एकच मागणं आहे की आम्हाला 9000 रुपये मानधन देण्यात यावं अंगणवाडीप्रमाणे, कारण अंगणवाडीला जसे मानधन देतात तुम्ही
तसे आम्हाला देण्यात आले 300 रुपये प्रोत्साहन भत्ता आणि भीम आम्ही कोरोना काळापर्यंत परमनंट मागता तुम्ही कसं करता? तर आमचे भीम ब्रिगेडचे मेन अध्यक्ष दादा राजेश वानखडे आणि संस्थापक उमेश विरुद्धने भीम ब्रिगेडचे शहरी अध्यक्ष आहे ते पण उपोषणात बसलेले आहे. त्यांना पण 5 दिवस झाले ते कंटिन्यू आमच्यासोबत आहे. 5 दिवसापासून त्यांच्या पोटात पण अन्न नाही आहे सर आणि पाणी पण नाही आहे. आमच्या शरीरातलं पूर्ण ग्लुकोज कमी झालं. आम्हाला बोलणं पण आम्हाला येत नाही आहे. तरी पण मी तुम्हाला हेच सांगते, आम्ही सगळ्याचा निषेध करतो. आम्हाला जिथपर्यंत आमचे सर आम्हाला इथून भेट देत नाही तिथपर्यंत आमचा पेशंट इथून जाणार नाही. कोणाची अपेक्षा, कोण यायला पाहिजे भेट द्यायला तुम्हाला? आयुक्त सर आणि कलेक्टर सरांनी इथे येऊन आणि महापौर कोणी आश्वासन दिलं तर आपला उपोषण नाही संपू शकते. लेखी पाहिजे आम्हाला. तिथपर्यंत आम्हाला लेखी मिळत नाही का हे तुम्हाला देण्यात येते म्हणून तिथपर्यंत आम्ही इथून हलणार. पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आशा वर्कर असेल, अमरावतीमध्ये नाही, पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कोणीही असं दिलेलं आहे का 300 रुपये कुठे भेटत का फक्त तुम्हीच मागणी करता? यवतमाळ जिल्ह्यात झालेला आहे सर. मुंबई नगर परिषद आणि मुंबईमध्ये या ठिकाणी झालेला आहे सर. मनपा आयुक्तांना राईट्स आहे का द्यायचं? काही त्यांच्याबद्दल काय माहिती आहे आपल्याला? ते लोक का आपल्याला मंत्रालयातून करून आणावं लागेल? नाही ते सर यांच्या स्तरावर हे देऊ शकते सर. राजेश भैया, आप इनके साथ में बता रहे कि आंदोलन में पूरा साथ में हो. क्या लगता है इनके आंदोलन का, क्या सरकार ये बातें मानेगी और कितना जायज़ है इनका आंदोलन? इनका आंदोलन तो भैया सबसे पहले जायज़ ही है, क्योंकि जब कोरोना महामारी चालू है तो ये जितनी घर घर ये महिला गई, आशा वर्कर गई, उससे ज़्यादा कोई गया नहीं है. कोई आमदार, खासदार, कोई वैद्यकीय अधिकारी, कोई जिला अधिकारी, ये सब कोई गए नहीं है. पर जहाँ पर ये पहुँची, आशा वर्कर पहुँची, वहाँ पर आज तक कोई अधिकारी पहुँचा नहीं है. और मेरे ख्याल से ऐसा है कि इनका जो 300 रुपये जो मांग है, ये तो मनपा में से होनी चाहिए, क्योंकि मनपा जब इतना बड़ा व्यवहार करती है तो एक निधि में से अगर मनपा इनको अगर देती है, आवक में से अगर मनपा इनको देती है, तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है मुझे कि वो इनकी मांग पूरी हो सकती है. क्योंकि मनपा जो तरह से मनपा के अभी घोटाले देख सकते हैं आप, शौचालय का घोटाला है, अभी आरोग्य विभाग का 11 करोड़ का घोटाला है. इतने बड़े अगर घोटाले हो सकते हैं, ठेकेदार को ये महीनेवारी जब 6-6, 7-7, 8 लाख रुपए दे सकती है मनपा, तो इनको 300 रुपये एक फंडिंग में से ये दे सकते. ऐसी मुझे ऐसा लगता है और ये सबको मालूम है. और मनपा आयुक्त साहब और जिला अधिकारी साहब अगर बैठ के संगनमत करके अगर ये उन्होंने तय किया तो इनकी एक मांग पूरी हो सकती है. और रही मानधन की 8,500-9 हज़ार, तो वो शासन का है, हमको भी समझता, तो हम शासन में से करके लाएंगे. हम मंत्रालय में जाएंगे, इनको मंत्रालय लेके जाएंगे, मंत्रालय में वो आमरण उपोषण करेंगे, हम वहाँ से वो मांगनी पूर्ण मंजूर करके लाएंगे वो मांग. पर मेरा ऐसा ख्याल है कि 300 रुपये प्रोत्साहन भत्ता यहाँ से देना ही चाहिए. जैसा यवतमाल के जो कलेक्टर साहब है, उन्होंने नगर परिषद में बैठ के वो बैठक ली, वहाँ पे भी आशा वर्कर ने बहुत बड़ा एकदम आंदोलन किया था, ठीक है, आंदोलन किया था जिला परिषद में, तो वो नगर परिषद में, तो उस कारण से अगर इनको ये तो बेमुद्दा आमरण पे बैठे, जब वो कलेक्टर साहब वहाँ पे दे सकती है तो अपने कलेक्टर साहब तो एक दबंग है, यंग नेतृत्व है और कर्तव्यदक्ष कलेक्टर साहब है, तो उन्होंने देने को होना. इतना सारा आपका भी आंदोलन के साथ में क्या हड़ताल भी चलो, काम भी बंद है आप लोगों के? पूरा काम बंद है सर. तो काम नहीं करते तो भी 1,000 रुपये आपको मिलता है? पैसे काटते? नहीं पैसे काटते सर. काम नहीं गए तो पैसे काट लेते? यानी आपके जो लग रहा है कि 33 रुपये भी जा रहे हैं जितने लोग बैठे होंगे, वो भी आपको मिलेंगे नहीं. और जिनकी अभी 8 लोग हैं उनकी हालत कैसी है? क्या बहुत गंभीर हालत है सर उनकी. दूसरा मार्ग नहीं था आपके पास में इसके अलावा? नहीं सर, हम बहुत बार यहाँ पर जोखिम में डालना, ऑलरेडी कोरोना से लड़ते क्या कुछ आशा वर्कर को कोरोना भी हुआ है आपकी जानकारी? नहीं सर, ऐसा कुछ नाही. मेंढी गावाला झालेला आहे आणि नांदगाव पेठला एक आशा वर्कर दगावलेली आहे. ती सुपरला ॲडमिट होती आणि ती म्हणजे एक सर्वे करतानाच तिला ती झालेला आहे. पण आमचं प्रोटेक्शन म्हणून आम्हाला काहीच नाही ना सर. जैसे कोरोना योद्धा के नाम से 50 लाख का बीमा रखा, क्या आशा वर्कर को 50 लाख? तो लेखी नहीं है सर, लेखी नहीं. जो जिसके डेथ हुई क्या उसको मिले 50 लाख? नहीं. यानी आपको उसका कवरेज मिलता नहीं मिलता? अभी कुछ इसकी जानकारी नहीं है आपके पास? नहीं. और क्या लगता है कब तक आपका आंदोलन चलेंगे, सरकार मान जाएंगे? जब तक सर वो लिख के नहीं देते कि आपका ये होगा तब तक. जो कुछ है वो बोलने जो नहीं वो नहीं बोल सकते सर. उनकी तबीयत बहुत सीरियस है, क्योंकि सर अभी चेक करके गए हैं, उनका बीपी हाई हो गया, पूरा 170 के ऊपर गया उनका बीपी. 3 महिलाएं अमरावती में प्रशासन शासकीय स्तर पर बैठी है. अमरावती के आमदार, यहाँ के पालक मंत्री और खासदार, तीनों महिलाओं के पास में भी आपने निवेदन लेके नहीं गए? नाही दिए सर. आम्ही पालकमंत्र्याला निवेदन दिलेलं आहे. त्यांच्या ऑफिसला गेला. आमदार महिला आहे, खासदार महिला आहे,
नाही ते आता तर पोलीस कमिशनर पण महिला आहे आपल्याकडे, नाही. तरी महिलाला ना असं उपोषणासाठी बसावं लागते. तर सर हे सगळ्यात मोठं दुर्दैव आहे सर. आपलं सगळ्यात मोठं दुर्दैव असं आहे का आशा वर्करला फक्त योद्धा म्हणून ओळखले जाते. त्यांच्या कामावर त्यांना मोबदला देण्यात येत नाही आहे. फक्त योद्धा म्हणून त्यांचा फक्त यूज करण्यात आहे, दुसरं काहीच नाही आहे सर. आशा वर्कर का हर व्यक्ति ने अनुभव निश्चित लिया होगा, हर घरों तक ये पहुँच के. लेकिन आज हम देख रहे हैं यहाँ पे, यदि हम आपको दिखाएं तो आशा वर्कर सारे उपोषण पे तो बैठी, इनके साथ में इसके साथ में सहयोग तो करे, लेकिन आमरण उपोषण पे जो 8 लोग बैठे हुए हैं उनकी बिल्कुल स्थिति अभी गंभीर है. प्रशासन ने यहाँ ये किया कि किसी की भी तबीयत ख़राब होती है तो एम्बुलेंस यहाँ पे लाके रख दिए, ताकि आपकी तबीयत ख़राब हो एम्बुलेंस में जाके दवाखाने में एडमिट. अभी थोड़ी देर पहले एक और एम्बुलेंस आई थी, उसका बताया जा रहा था कि उसका दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा था. खैर वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती, क्योंकि इसमें जितना इनका रोल है उतना ही एम्बुलेंस चलाने वाले भी, उनको भी मरीज़ लेके जाना पड़ता है, तो उनके साथ में भी ऐसा हो सकता है. गेट खुलना नहीं खुलना हो सकता है, अचानक में कुछ प्रॉब्लम हो जाए. लेकिन इसका जो मेंटेनेंस करना चाहिए वो भी कहीं ना कहीं चूक गया, इसलिए गेट नहीं खुला. जो लाए उनकी निश्चित गलती नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं. ऐसी परिस्थिति में भी सारे कोरोना के मरीज को ले जाना, दवाखाने तक पहुंचाना, दवाखाने से घर छोड़ा, एम्बुलेंस वालों ने भी ये काम किया. उन भी निश्चित वो भी एक प्रशंसा के पात्र है कि ऐसी परिस्थिति में अपनी जान जोखिम में डालकर उन लोगों ने काम किया. यहाँ पर बहुत छोटी सी डिमांड है, लेकिन कहीं पे भी इस डिमांड का इसलिए सरकार दखल नहीं लेती क्योंकि ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ये एकदम साधारण नागरिक है. ये इनको भी समझना चाहिए कि इनके चिल्लाने से कुछ सरकार का जाता नहीं है. फिर इनकी मांग कैसे पूरी होंगी? यही सुशांत सिंह को देखिए, 4 महीने से पूरे मीडिया पे छाए हुए हैं. उनकी डेथ होने के बाद में भी सरकार का, प्रशासन का, CBI का, सभी का ध्यान उसके तरफ है. 2 केसेस हो गए, हाथरस में हो गई, एक कसौली वहाँ पे राजस्थान में हो गई, पूरा मीडिया उस पर गया. एक व्यक्ति मरने पर पूरा हो गया. यहाँ 8 व्यक्ति अपनी जान देने को तैयार है, लेकिन सरकार, क्योंकि इनमें से कोई भी सेलिब्रिटी नहीं है. यहाँ देख रहे हैं कि और भी पेशेंट्स की तबीयत यहाँ पर सीरियस होते चलते जा रही है. प्रशासन ने यहाँ पर इनके सामने एम्बुलेंस लाके रख दिया है कि जिसकी तबीयत सीरियस होती, आप सीरियस होते लेके जाओ. गर्मी है, पानी तक ये लोग नहीं ले रहे हैं. सरकार ने इनकी और दखल देकर, क्योंकि सेलिब्रिटी नहीं है इनके पास में, कोई भी अभी कोई ऐसा विपक्ष नहीं है कि जो सरकार पे अपना प्रभाव डाल सके. ऐसे में इनकी मांग कैसे मानी जाएगी ये तो यही जानते हैं. आम्ही 6 दिवसापासून बसत आहे इथं. कायसाठी बसून राहिलो? तुम्ही फक्त म्हणून घेऊन जा ताई. हो ना ताई, पण आयुक्ताला समजायला पाहिजे ना, आयुक्ताला समजायला पाहिजे ना. दाबून राहिला, ते समजा देऊन राहिला का तुम्हाला? फक्त ते कसं समजा देऊन राहिलं तुम्हाला? हे दाबून राहिले, ते दाबून राहिले म्हणून झोपलं होतं का तेव्हापासून? ताई तुम्ही दखल घेताय, तुमचं पण दुखत आहे, पण आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी आम्ही सोडून येतो. त्यांना सोडून या. मला सांगा ताई, सर्व बरोबर आहे. चार दिवसापासून 5 दिवसापासून ते उपाशी आहे. चार लोगों को अभी तक कोरोना वर्कर को एम्बुलेंस में ले जाकर अस्पताल में एडमिट कर दिया गया.
जहां पूरे शहर में, पूरे ज़िले में, पूरे देश में कोरोना की महामारी चल रही है। बताया जाता है कि इम्यूनिटी कम हो जाने से कोरोना होता है। तो 5 दिन से ये लोग उपोषण पे बैठे हैं। इनकी इम्यूनिटी कितना काम करेंगी, दवाखाने में जाने के बाद में इनको कोरोना का भी खतरा हो सकता है, ये भी सरकार ने सोचना चाहिए। आमरण उपोषण करते करते यदि कोरोना का इन पर आक्रमण होता है तो सरकार को निश्चित जवाब देते हुए भारी पड़ेगा। मात्र छोटी सी डिमांड है 300 रुपये प्रोत्साहन भत्ता, जो किसी भी परिस्थिति में अमान्य नहीं है। और अपने अधिकार क्षेत्र में, कॉर्पोरेशन के अधिकार क्षेत्र में, जिलाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में एक यदि आमदार कह दे कि मेरी निधि में से इनको प्रोत्साहन भत्ता दे दिया जाए तो उनके अधिकार में भी है। कल हमने देखा कि नवनीत राणा परतवाड़ा से धारणी तक 90 किलोमीटर का सफ़र एसटी में तय करके गई और पूरे हमारे सहित पूरे मीडिया ने उसको पूरा दिखाया कि 90 किलोमीटर एक सेलिब्रिटी जो फिल्म लाइन की है, अभी आमदार है, खासदार है और उनके पति आमदार है, वो यहाँ से 90 किलोमीटर धारणी मार्ग से होते हुए सफ़र तय किए ताकि एसटी में कितनी तकलीफ होती है ये उनको जान सके। लेकिन पास में, पड़ोस में यहाँ पर 11 महिलाएं उपोषण पे बैठी है, नवनीत राणा को वह नहीं दिखा। नवनीत राणा, आमदार रवि राणा, हो सकता आमदार रवि राणा का कोई मतदार क्षेत्र, आशा वर्कर के लिए कोई मतदार क्षेत्र नहीं है, ये पूरे अमरावती में घूमते। एक छोटी सी डिमांड है, आमदार जब संसद में खड़े रहकर सुशांत के केस के ऊपर रिया के बारे में बोल सकती है, कंगना राणावत के बारे में बोल सकती है, तो इनकी सदन में आवाज़ क्यों नहीं उठ सकती? क्योंकि ये मामला इसलिए नहीं उठेगा, यहाँ इसलिए नहीं बोलेंगे कि यहाँ सरकार बीजेपी की नहीं है। हर बात को कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना इस हिसाब से तोले जाता है। मैं आज टीवी देख रहा था, अभी हाथरस में एक कांड हुआ, अभी करौली में, वहाँ पे राजस्थान में काम हुआ, तो कई लोगों को हमने बोलते हुए सुना कि हाथरस में लोग बहुत बोलने आ गए थे, यहाँ क्यों नहीं बोल रहे? हाथरस का कांड अलग है, वहाँ का कांड अलग है, ये मामला अलग है। हर मामले को एक दूसरे से ना तोले और इसमें राजनीति ना करे। प्रशासन से निवेदन है, महापौर से निवेदन है, पालक मंत्री से निवेदन है कि आकर कम से कम इनकी दखल ले ले। पैसा देना नहीं देना बात की बात है, एक बार सुध तो ले ले कि आप कैसे हो, इतना सा ही पूछ ले तो शायद हो सकता है ये लोग खुश हो जाए। सिटी न्यूज़ के लिए मैं चंदू सुजेतिया, जिलाधिकारी कार्यालय के पास से। पोलीससाठी वेगळा फंड आलेला आहे, त्या फंडमधून द्यायचं। आप उपोषण पे बैठे हैं बच्चों के साथ में, क्या कंडीशन है अभी, क्या मांग है आपकी? सर कोई तो सहूलत नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अगर 300 रुपये सहायता भत्ता मिल रहा है सर, अब हमारे बाल बच्चों को लेकर हम इतनी मुसीबतें कर रहे हैं। इतने सर्वे किया हमने, कोरोना का सर्वे किया, किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन हमने हमारे बाल बच्चों को छोड़कर, हमारे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के हमने इनके लिए किया। आज वो पेशेंट इतने इमरजेंसी हो तो कोई साथ नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं हो, 300 रुपये कोई वैल्यू नहीं है। इंसान गरीब जनता है, इतनी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। 5 दिन से 20 कुछ भी नहीं है सर। उपोषण पे यहाँ बैठे हैं, कुछ भी नहीं है, बस दिन भर यहीं रह रहे हैं। हमारा घर परिवार, हमको बाल बच्चे, देखो मासूम बच्चा भूखे प्यासे लेकर बैठ रहे हैं हम सर।